देखो अब हम करेंगे मानचित्र के आवश्यक तत्व। मानचित्र जब हम बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको हम कहते हैं मानचित्र के आवश्यक तत्व। ये कितने हैं? 5 तत्व। ठीक है, पहला है शीर्षक, दूसरा है मापनी, दिशाएं, अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल और सांकेतिक चिन्ह। ठीक है ना, जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो इन 5 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें मानचित्र की भाषा कहा जाता है। ये जो 5 चीज़ें हमने देखी इन्हें हम क्या कहते हैं? मानचित्र की भाषा। इसकी सहायता से मानचित्र का अध्ययन और विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। जब भी आप किसी मानचित्र का क्या करते हो? अध्ययन, उसके बारे में जानना चाहते हो, उसका पता लगाना चाहते हो, उसको पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहला है शीर्षक। मानचित्र के शीर्षक से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि उस पर क्या बातें दर्शाई गई है। जो शीर्षक होता है ना, किसी चीज़ का जो हेडिंग हम जिसे कहते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो मानचित्र है वो किस चीज़ का है, उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। उसमें पर्वत के बारे में बताया गया है, नदियों के बारे में बताया गया है, रेलवे लाइन के बारे में बताया गया है। वो कहाँ से पता लगता है? उसके शीर्षक। ठीक है ना, उसके टॉपिक जो हेडिंग होती है उससे पता लगता है। जैसे वनस्पति, मानचित्र पर किसी देश या क्षेत्र की वनस्पतियाँ प्रदर्शित की जाती है, तथा जनसंख्या मानचित्र पर जनसंख्या। अगर कहीं जनसंख्या मानचित्र लिखा है, इसका मतलब किसी जगह की जनसंख्या के बारे में जो है मानचित्र के अंदर दिखाया गया। अब देखो ये मानचित्र बना हुआ है। ये पहला जो हमने पढ़ा था ना, बेबीलोन का हैमुराबी के समय का मानचित्र। ये बहुत पुराना मानचित्र है। कब का? बेबीलोन वासियों ने जो सबसे पहले बनाया था। ठीक है, फिर ये वाला जो है हमारा समुद्री मार्ग का मानचित्र। ये समुद्री मार्ग का जो है मानचित्र इजिप्ट का मतलब मिस्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। और ये रिहेने नदी का मानचित्र है। ये एक नदी है रिहेने नदी, उसका क्या है? ये मानचित्र है, जो बहुत पुराने मानचित्र है ये। आगे देखो मापनी। मापनी क्या होता है? मापनी पृथ्वी पर स्थित सभी स्थान दूर दूर है। आपको पता है कि जो पृथ्वी के जो स्थान होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बिल्कुल पास पास तो है नहीं। और इतने बड़े एरिया को हमें क्या करना होता है? मानचित्र पर दिखाना होता है, बहुत बड़े। तो इसकी वास्तविक दूरियों को हम एक सीमित कागज़ पर नहीं खींच सकते। असली अगर दूरी हमें खींचने के लिए दे दें, वो तो किलोमीटर में होता है, तो किलोमीटर में तो हम नहीं खींच सकते ना किसी कागज़ पे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम दूरियों को कागज़ पर उतारते समय अनुपातिक रूप से कम कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं? अनुपात के रूप में क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यह कार्य मापनी की सहायता से करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मापनी का मतलब स्केल। मापनी को क्या बोलते हैं? स्केल का यूज़ करते हैं ना, कोई भी चीज़ खींचनी हो तो डिस्टेंस को नापने के लिए हम क्या करते हैं? मापनी यानी स्केल का यूज़ करते हैं। मापनी मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी मापनी, जब भी आप मानचित्र बनाओगे तो स्केल तो चाहिए ही। इसे 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कथनीय विधि और रेखीय विधि। एक कथनीय विधि से और रेखीय विधि से मानचित्र बनाते समय हम 2 तरह का यूज़ कर सकते हैं, कथन और रेखा खींचकर। कथनीय विधि से मानचित्र पर अंकित बिंदुओं की दूरी को कथन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? कथन द्वारा यानी लिखकर, उसके बारे में बताकर। जबकि रेखीय विधि में मापक को एक क्षैतिज रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है और उस पर दिखाया जाता है। इस रेखा को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। आगे है हमारे पास दिशाएं।